देखो अब हम इस बुक के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले एडवांस मैथ है। ये बुक है दृष्टि क्लियर विजन वालों की और इंजीनियर नरेश कुमार सर की बुक है ये। आपको साफ दिख रहा है किस किस पर्पज़ के लिए है ये। HSSC पटवारी, ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस, कैनाल पटवारी, HPSC एग्ज़ाम, HTET, रीट मीन्स राजस्थान वाला टेट, RSSB एग्ज़ाम, राज पुलिस, SSC, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है इस बुक में। टेक्निकल मैथ है और एडवांस मैथ है। टेक्निकल मैथ में इतने सारे केवल 5 चैप्टर्स हैं और एडवांस मैथ में इनके 10 चैप्टर हैं तकरीबन। इसमें हम टेक्निकल मैथ यानी तकनीकी गणित वाला 24 नंबर पे जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं अब इस वीडियो में हम। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखो, इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ हैं करने के लिए। देखो परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो गिवन चीज़ों को। गिवन मतलब कुछ दी हुई चीज़ें हैं आपके हाथ में, उनको आप किस किस तरह से अरेंज कर सकते हो। जैसे आपके पास 3 बॉल हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की और एक ब्लैक कलर की। सो इन 3 कलर की बॉल्स को आपको एक रो में रखना है, तो आप किस किस वे में अरेंज कर सकते हो। देखो जैसे ये एक रेड कलर की बॉल है, ये एक ब्लू कलर की बॉल है और एक ये कोई तीसरे कलर की बॉल है। तो आप इनको अरेंज कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो, मान लो इसको मैं नेम दे देता हूँ, है ना। ये 1 हो गया, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो आप देखो पहले 1 वाली आ सकती है, फिर 2 वाली, 3 वाली। एक गिवन अरेंजमेंट तो यही है। फिर 2 वाली आ सकती है, फिर 1 वाली, फिर 3 वाली, है ना। ये भी एक अरेंजमेंट बन गया। ऐसे ही एक पहले 3 वाली आ सकती है, फिर 1 वाली और फिर 2 वाली, ये भी एक अरेंजमेंट है। तो ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं हम तो बता देंगे सिंपल इसको करके, 1 आफ्टर 1 करके। हाँ 3 तक हैं तो ठीक है, लेकिन 10 होंगे तब। मीन्स अगर 3 बॉल हैं आपके पास तब तो आप बता दोगे लिख करके, 2 3 4 तक भी बता दोगे। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हैं, 10 हैं बॉल्स, फिर आपको अरेंजमेंट बनानी है कि कैसे कैसे अरेंज करके लिख सकते हो, तब दिक्कत आती है। तो हमें इसलिए समझना ज़रूरी है, फॉर्मूले इसलिए करने ज़रूरी हैं। अब देखो अब हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये हमारा बोर्ड साफ हो गया। उसके बाद में देखो एक सबसे पहले एक जो चीज़ आती है वो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या करना है, देखो फैक्टोरियल का मतलब है, ये नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन होती है। नेचुरल नंबर्स तो आप समझते हो ना कि n को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। मीन्स 1 2 3 4, ज़ीरो इंक्लूड नहीं है इसमें। 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक वो नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। और नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिफाइन होता है ये फैक्टोरियल नोटेशन जो होती है। इसका मतलब ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं ऊपर भी लिख के दिखा देता हूँ। ऐसे होता है ये n और फिर फैक्टोरियल, जैसे इंग्लिश का एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना, वैसे होता है ये। तो ये n फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब ये होता है कि n-1 इंटू n-2 अप टू 1 तक। मीन्स जैसे मैं आपसे लिखता हूँ, आपके सामने मैं लिखता हूँ 10, मैं आपके सामने लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 2 इंटू 1। सो इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल लिखूँगा तो इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर 10 फैक्टोरियल लिखा हो तो 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 तक लाना है लास्ट। 1 से आगे नहीं ले जाना, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 ही होता है सबसे छोटा। सो ये भी चीज़ क्लियर होगी, तो एक नोटेशन तो क्लियर होगी आपको। अच्छा, उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मूला है यहाँ पर परम्यूटेशन का फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था अभी कि आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। उसके लिए ये सबसे बेसिक और सबसे बढ़िया फॉर्मूला है NPR। इसको लिखने का तरीका है, देखो ऐसे ही लिखने के तरीके में आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
NPR का मतलब है कि n चीज़ें हैं आपके पास एट अ टाइम। जैसे मान लो हमारे पास 3 बॉल्स थी, उन 3 बॉल्स में से ही हमने कॉम्बिनेशन क्या बनाया, 3 बॉल्स का ही, क्योंकि हमें 3 बॉल्स को ही अरेंज करके लिखना था। तो यहाँ पे हमारा n भी 3 हो गया और r भी 3 हो गया। अब आपसे एक आ जाए कि 5 बॉल्स हैं अलग अलग कलर की, तो n की वैल्यू 5 होगी। मीन्स जितने ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जितनी वस्तुएं होती हैं, उतनी ही हमारी n की वैल्यू हो जाती है। सो n यहाँ पर 5 हो गया अगर हमारे पास 5 बॉल्स हैं। तो r क्या है यहाँ पर, r वो है कि हम 5 बॉल्स में से कितनी बॉल्स को उठा करके अरेंजमेंट बना रहे हैं, मीन्स परम्यूटेशन बना रहे हैं, मीन्स क्रमचय बना रहे हैं हिंदी में कहें तो इसको। जैसे कि मैं कहता हूँ 5 बॉल्स हैं, तो n की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ पर ये n हो गया। मैं कहता हूँ हम इसमें से 3 एट अ टाइम उठा रहे हैं, n की वैल्यू 5 है और हम इसमें से 3 एट अ टाइम उठा रहे हैं, तो r की वैल्यू 3 हो गई। सो इसका मतलब है 5p3, 5p3 आ गया। तो 5p3 को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे हम, क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5p3 को 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 ब्रैकेट और फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में। अब अगर हम ये ना कहीं इसको सोल्व करना है, फिर देखो कितना आसान है सोल्व करना भी। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यही तो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 5 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व कैसे करोगे, 5 ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना, अपॉन में नीचे 2 इंटू 1 आएगा क्योंकि फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। सो नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना। नीचे भी 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन में ये 2 था, इंटू 1 था, ऊपर भी 1 था है ना, तो ये अपॉन वाले सारे कैंसिल हो गए। सो 2 से ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, 5 4 3 बच गया बराबर 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। तो 60 आ गया, किसका मतलब, मीन्स 5 बॉल्स थी टोटल अलग अलग कलर की, उनमें से 3 एट अ टाइम आपने चूज़ करी और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए, और सॉरी परम्यूटेशंस बनाई, मीन्स अरेंजमेंट बनाई। मीन्स पहले रेड ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज 5 तरह की बॉल्स हैं आपके पास, तो आपने 3 उठा ली, रेड ब्लू और ग्रीन। रेड ब्लू और ग्रीन बॉल्स को उठाने के बाद में आपने कॉम्बिनेशंस बना लिए, फिर आपने कोई और बॉल उठा ली, सॉरी आपने रेड ब्लू और ग्रीन बॉल उठाई है ना, तो ये अरेंजमेंट्स बन जाएंगे आपके। 5 बॉल्स में से 3 एट अ टाइम उठाने के बाद कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो, तो ये 60 अरेंजमेंट्स बन गए आपके। अच्छा, तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, नेक्स्ट चीज़ है हमारी कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में, अब कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में और ऊपर वाले अरेंजमेंट के फॉर्मूले में, नीचे वाले में इसमें और ऊपर वाले में इसमें, आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है, देखो ध्यान से। एक ही फ़र्क है, इस वाले फॉर्मूले में अपॉन में आर फैक्टोरियल नहीं है, जबकि इस फॉर्मूले में ये अपॉन में आर फैक्टोरियल है ना। तो इसका मतलब अगर एन सी आर लिखना है, मीन्स अब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, ये आगे आएंगे क्वेश्चंस में तो मैं बता दूंगा, अभी आप सीधा सीधा फॉर्मूले को समझो। सो एन सी आर आ रहा है ना, तो एन सी आर का मतलब कहीं ये तो नहीं हो गया, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ, एन सी आर का मतलब तो ये हो गया ना फिर कि एन पी आर अपॉन में आर फैक्टोरियल, ये आर अपॉन में आर फैक्टोरियल है ना, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला फॉर्मूला सारा सेम है, बस आर फैक्टोरियल नहीं है। सो एक ही बात है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। अब आगे देखो,
अब अगली चीज़ क्या है यहाँ पर, एक है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, बहुत बेसिक सा। वही क्या कह रहा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, यदि कोई क्रिया कई चरणों में विभक्त हो, मीन्स कई स्टेप्स में कर सकते हैं हम उसको, और पहले स्टेप में हमें m तरीके दिए हों, दूसरे स्टेप में n तरीके, और तीसरे स्टेप में p तरीके, सो टोटल वो m इंटू पी इंटू n तरीके हो गए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको मान लो यहाँ पे नंबर फिल करना है ना, इन 3 बॉक्सेस में नंबर फिल करने हैं, तो आपके पास 5 नंबर्स हैं जिनमें से आप फिल कर सकते हो। तो पहले इस प्लेस की बात करें हम, तो 5 पॉसिबल तरीके से फिल कर सकते हो, मीन्स 5 नंबर्स हैं, कौन से, 1 2 3 4 और 5, ये नंबर्स हैं। इनमें से आप इस वाले यूनिट प्लेस पे फिल करना चाहते हो तो आप कोई सा भी नंबर चूज़ कर सकते हो एट अ टाइम, मीन्स डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो 5 वेज हैं आपके पास इसको आप फिल कर सकते हो। इस सेकंड वाले को एक तो यहाँ फिक्स कर दिया, तो यहाँ इसको 4 ही तो तरीके से फिल कर सकते हो, मान लो एक फिक्स कर दिया यहाँ, तो 2 3 4 और 5, सिर्फ 4 ही तो तरीके हुए आपके पास। फिर सेकंड में आपने मान लो 2 फिक्स कर दिया यहाँ, तो अब थर्ड के लिए आपके पास सिर्फ 3 4 5 तीन ही तो जगह बची, 3 ही तरीके से तो कर सकते हो आप इसको, नंबर्स को फिल। तो यहाँ पे आपने मान लो 3 फिल कर दिया, एक तो ये 3 2 1 ये नंबर बन गया। तो ऐसे कितने पॉसिबल वेज बना सकते हो आप, उसका आंसर है 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 60। सेम वही बोल वाला केस है ना। तो एक्चुअल में वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से ही आता है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, ये कौन सा, अभी मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, ये इसी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से ही आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बेसिक है। तो इस सबसे ज़्यादा यूज़ यही होगा वैसे भी आगे क्वेश्चंस में। अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो आगे चलने में क्या है ये इस पेज में आपका ये वाला पेज तो क्लियर हो गया, सॉरी, इसमें आपका ये वाला पूरा पेज तो क्लियर हो गया। अब ये रह गया राइट साइड वाला, इसमें कई फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले में हम एक एक करके आएंगे। पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी जो किया हमने इसके आधार पे, है ना। अब देखो क्वेश्चन 1, देखो कितना आसान लग रहा है अब आपको। देखो ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन 1, 6p4 का मान क्या होगा। तो आप करोगे कैसे इसको, 6p4 है ना, ये 6p4, सो क्या है ये, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करना है। क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 6 पंजे 30, 4 तिया 12, यानी कि 6 पंजे 30 चौके 120 तिया 360, तो 360 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो ऑप्शन आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देखो कितना आसान है। अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दिया, अब आप बाकी के क्वेश्चंस भी इसी तरह से फॉर्मूला लगा करके कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भी कर दोगे, थर्ड भी कर दोगे, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। और उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो। बस इसमें एक चीज़ अटकेगी, आपको मैं बता देता हूँ क्या, कि देखो 20C3 है, देख करके घबराना मत, इसको फॉर्मूला तो वही लगेगा ना 20C3 वाला, क्या लगेगा 20C3 है तो क्या लगेगा 20p3 हो जाएगा पहले तो, फिर अपॉन में 3 फैक्टोरियल, है ना। अब p3 क्या है, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 3 यानी कि 17 फैक्टोरियल, इनटू में 3 फैक्टोरियल अलग है। तो अब आप घबराओगे ये देख करके कि नीचे 17 फैक्टोरियल, ऊपर ऊपर 20 फैक्टोरियल है, तो घबराना नहीं है। ऊपर को एक्सपेंड कर लो ना आप, 20 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लो, कैसे लिखोगे इसको, इसका मतलब क्या होता है, 20 फैक्टोरियल का मतलब ही ये होता है कि 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 अप टू 1 तक मल्टीप्लाई करने हैं सारे नंबर्स। सो आप 20 इंटू 19, इसको आप ऐसे लिख लो 20 इंटू 19 इंटू 18, तो यहाँ पे अब क्या आएगा 17 फैक्टोरियल, तो 17 फैक्टोरियल से नीचे वाला 17 फैक्टोरियल कट जाएगा, और नीचे क्या बचा 3 इंटू 2 यानी 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, तो ये 3 पे कट जाएगा, तो आंसर ये आ गया, है ना। आंसर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। 20 इंटू 19 इंटू 3,
20 इंटू 19 इंटू 18/3 इंटू 21, ये 1140 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी कर दोगे आप। अब देखो ज़रा कितने क्वेश्चंस कर डालोगे आप छोटे से इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। छोटा सा एक पार्ट जो हमने कवर किया है। फिफ्थ भी कर दोगे, आर की वैल्यू बता दोगे, फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में ये सिक्स्थ भी कर दोगे आप, इसमें भी आर की वैल्यू बतानी है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद में सिक्स्थ के बाद में ये सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ भी आप कर दोगे, एट्थ भी कर दोगे, नाइन्थ भी कर दोगे। इनमें कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बड़े आसान है। ये NP5, इन नाइन्थ क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। न्यूमरेटर में ऊपर है NP5 अपॉन नीचे है NP3, तो NP5 को एक्सपेंड ऊपर वाले तरीके से करो और NP3 को भी एक्सपेंड उस तरीके से करो। इज इक्वल्स टू 2/1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल जो होगा वो हट जाएगा। देखो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, नीचे देखो सॉल्यूशन में ये क्या हो रहा है एक्सपेंड करके, n-5 फैक्टोरियल है ना। और इसको देखो ध्यान से, ये क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल इंटू में नीचे से n फैक्टोरियल ऊपर चला गया n-3 फैक्टोरियल। अब n-3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लो आप, n-3 इंटू n-3 -1 यानी n-4 हो गया, n-3 -2 यानी कि n-5 हो गया। तो n-5 से n-5 कट गया, ये बच गया और इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे सोल्व करने बड़े आसान है। इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है। अब देखो 9 क्वेश्चन तक हो गए ना। अब देखो ज़रा, अब ये जो 10th क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखो इस 10th क्वेश्चन को, कि यदि NC8 बराबर है NC4 के तो n का मान क्या होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है यहाँ पर, ये देखो, पहले संचय के गुण यानी परम्यूटेशंस की प्रॉपर्टीज़। आप इसको देखो थर्ड वाले को, इस थर्ड वाले में देखो आपको एक प्रॉपर्टी साफ दिखाई दे रही होगी, NCR बराबर है अगर NCK के, तो या तो R बराबर है K के या R प्लस K बराबर है N के। तो इसका मतलब इसको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप इस्तेमाल करो और 10वें क्वेश्चन में लगाओ। इसका मतलब 8+4, या तो 8 बराबर हो 4 के, नहीं है तो इसका मतलब 8+4 बराबर होगा n के, यानी कि n की वैल्यू 12 आ गई। बस तो यही निकालना था, है ना। अब देखो ज़रा आप और क्या क्या कर सकते हो। कितने क्वेश्चंस कर दिए आपने, देखो इतना इतना ही पढ़ा है आपने और अभी कितने क्वेश्चंस कर दिए आपने। आप अब ध्यान दो, आप ये 11th भी कर दोगे, 12th भी, 13th भी और 14th भी, ठीक है। उसके बाद आप 15 और 16 भी कर दोगे। तो 15 में आपको डाउट हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप देखो ज़रा 15th क्वेश्चन देखो, उसके बाद टाइप 2 वाले बाद में करेंगे, पहले टाइप 1 वाले कर लेते हैं इसके। 15 रह गया अब हमारा। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल्स टू n+1CX है, तो x की वैल्यू क्या होगी। जाहिर सी बात है, अभी जो सारा लिखा है आप खुद से समझ सकते हो, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ ताकि अगर आपको डाउट भी हो तो आप देख सको इसको। कि ये देखो NCR को एक्सपेंड कर सकते हो आप n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n-R फैक्टोरियल, और NCR+1 को भी एक्सपेंड कर सकते हो आप n फैक्टोरियल अपॉन R+1 फैक्टोरियल ब्रैकेट में n-R+1 फैक्टोरियल से, ये आ गया एक्सपेंड होकर के। अब n-R को फैक्टोरियल को आपने एक्सपेंड कर दिया, n-R और n-R-1 फैक्टोरियल, इधर भी सेम वही चीज़ ब्रैकेट ओपन होकर के आ गए, ये कॉमन आ गया बाहर R फैक्टोरियल और n-R+1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में ये बच गया। इसको आपने सोल्व कर लिया LCM लेकर के, सोल्व करने से R से R कट गया, ऊपर n+1 बच गया, n+1 बच गया और n फैक्टोरियल बाहर है, न्यूमरेटर में ये आ गया, अपॉन में R+1 फैक्टोरियल है, R+1 एज इट इज़ है, फिर R फैक्टोरियल है, R+1 ये रहा एज इट इज़, फिर R फैक्टोरियल है ये रहा, फिर n-R+1 फैक्टोरियल और ये n-R है। तो ये सारा आ गया, बिल्कुल करेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो n+1
और इंटू एन फैक्टोरियल को आप कंबाइन करके लिख दोगे n+1 फैक्टोरियल, क्योंकि n+1 फैक्टोरियल ही तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है ऊपर, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका n+1 फैक्टोरियल। नीचे क्या हो गया, ये r+1 फैक्टोरियल पूरा हो गया। इसी तरह से ये वाला क्या हो गया, n-r फैक्टोरियल हो गया, है ना, क्योंकि इसका ही तो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये वाला n-r-1, फिर माइनस करोगे आप, है ना, तो n-r फैक्टोरियल का ही तो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म। तो n-r-1 हो गया, ये दोनों कंबाइन हो गए। n-r का है ये एक्सपेंडेड फॉर्म, मीन्स उल्टा लिख दिया इन्होंने। पहले ये आएगा, देखो पहले नंबर पे ये है और दूसरे नंबर पे ये है, तो n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल, तो उसको कंबाइन करके n-r फैक्टोरियल लिख दिया। अब मेन टास्क ये है कि इसको कैसे लिखोगे आप। अब इस वाले को इस तरह से लिख दिया, तो ये n+1 फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब कॉमन से यही जा रहा है कि n+1 c r+1। इसको आप खुद से समझ सकते हो, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इक्वेट कर सकते हैं, x की वैल्यू r+1 आ गई। अब 16th क्वेश्चन देखो, 16c1 15c1 14c1 14c2 को प्लस करना है। सॉल्व करके भी प्लस कर सकते हो, कॉमन लेके भी कर सकते हो। अब कॉमन लेके कैसे करोगे, इन्होंने किया कैसे, इनके तरीके से देख लेते हैं। तो 16c1 15c1 14c1 14c2 को एक तरफ लिख दिया, 16c1 और 14c1 और 14c2 देखो प्रॉपर्टी यूज़ करके किया है इन्होंने। वैसे आप इसको सोल्व करके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है कि 17c2 बराबर होगा 17c5 के, क्योंकि n बराबर होता है n बराबर होता है r+k के। तो देखो उल्टा चलते हैं, आंसर क्या है 17c5। सो 17c5 को आप 17c2 भी लिख सकते हो, है ना, क्यों, क्योंकि वो r मैंने बताया n बराबर आपका r+k होता है। सो अगर r 15 है तो k कुछ होगा ना जो मिला करके n वापस दे दे हमें, और n है 17 तो 2 ऐड होगा, तो 17c2 की भी वैल्यू वही आएगी जो 17c15 की है। उसके बाद में 17c2 क्या होगा, 16c1 प्लस 16c2, ये भी प्रॉपर्टी है। आप उन प्रॉपर्टीज़ में जाके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ में से ही है ये। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।